आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ने से पहले आपको जानना है कि लाइट रिएक्शन होती क्या है। लाइट रिएक्शन मतलब आपका जब सनलाइट प्रेजेंट हो, और ये आपके ऑटोट्रॉप्सी करते हैं, प्लांट ही करते हैं। और इस लाइट रिएक्शन में आपके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन। 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में 4 स्टेप इन्वॉल्व है। 4 स्टेप में पहला स्टेप है भाई, पहली प्रायोरिटी किसकी है? नाम ही है लाइट रिएक्शन। जब नाम ही लाइट रिएक्शन है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन ही रहेगा। तो यहां पर आपका पहला है लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन। फिर आपका जो दूसरा स्टेप है वो है वाटर स्प्लिटिंग। और यहां पर स्प्लिट, वाटर स्प्लिटिंग, केवल नाम देखो, वाटर का मतलब आपका H2O मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। कहने का मतलब यहां पर क्या बन जाएगा? आपका 2 हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा और आपके 2 इलेक्ट्रॉन इवाल्व हो जाएंगे और ऑक्सीजन इवाल्व हो जाएगी। ये होता है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर आपका जो थर्ड प्रोसेस है, जो तीसरा है, वहां पर है ऑक्सीजन इवाल्व होगी। क्या होगी थर्ड स्टेप में? ऑक्सीजन इवाल्व। फोर्थ स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। NADPH एंड ATP की एनर्जी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा यहां पर। और फिर आपका यही 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है आपके साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। और अब इसके बाद बात की जाती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक पहला आपका जो इसमें है, पहले है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक टर्म देखो, नॉन साइक्लिक, साइकिल और नॉन साइकिल। साइकिल का मतलब है कि जो आपका बार बार रिपीट हो, ऐसा टर्म जो फिक्स पॉइंट पर आपका फिक्स टाइम में रिपीट हो रहा हो, जहां से शुरुआत की जाए वहीं पर खत्म हो, फिर जहां शुरुआत हुई वहीं पर खत्म हो, ये होता है आपका साइक्लिक। लेकिन बात क्या है, हेडिंग क्या है? हेडिंग है आपकी नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब शुरुआत कहीं हो, खत्म कहीं हो, शुरुआत कहीं और से हो रही, खत्म कहीं और हो रहा है, ये होता है नॉन साइक्लिक। क्या होता है? नॉन साइक्लिक। यहां पर आपकी जैसे ये हुआ, ये है नॉन साइक्लिक, ये है आपका नॉन साइक्लिक, ये है नॉन साइक्लिक, यही है नॉन साइक्लिक। और फिर आगे आपका कह रहा है फोटो। फोटो का मतलब लाइट, लाइट एनर्जी से है भाई, इसका मतलब लाइट एनर्जी। फोटो का मतलब लाइट एनर्जी। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो आपके लाइट के पार्टिकल हैं किसी मेटल की सरफेस से टकराते हैं तो उस मेटल की सरफेस से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इवाल्व होता है, बाहर निकलता है। तो वहां से जो सरफेस पर टकराए हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो लाइट के पार्टिकल आ रहे हैं, उन लाइट के पार्टिकल को, उस लाइट के पार्टिकल को कहा जाता है फोटॉन।
तो लाइट का पार्टिकल क्या है? फोटॉन। तो यहां पर फोटो का मतलब क्या है? लाइट एनर्जी। और फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फो का मतलब है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटम, और राइलेशन का मतलब है एडिशन। तो राइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एटम। यहां पर आपका क्या है? एडिशन होगा किसका? फास्फोरस के एटम का। और यहां पर होगा क्या? आपके एडीपी में जब फास्फोरस का एटम ऐड हो जाएगा, एटीपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी। और सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, जो क्वाइंस है, एनर्जी की क्वाइंस कही जाती है, वो है आपका एटीपी। क्या है? एटीपी। यही होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। और फिर बनती है NADPH। उस NADPH में जो बन रहा है वो आपका, जैसे आपके यहाँ करेंसी चलती है तो करेंसी आपकी एटीपी हो गई। आप करेंसी लेकर के जाओ, कहीं से भी सामान ले लो, किसी दुकानदार के यहां से सामान ले लो, लेकिन जो NADPH होता है वो चेक होता है। उस चेक को आप करेंसी में कन्वर्ट कराते हो। चेक होता है, जो चेक होता है उसको बैंक जाना पड़ता है, बैंक में उसे कन्वर्ट कराना पड़ता है पैसे में। तो आपकी जो एटीपी है ये करेंसी है, जो NADPH है वो क्या है? चेक है। अभी आपका यहां पर देखना कौन से प्रोसेस, ये जो आपके 4 स्टेप दिए गए हैं, ये चारों स्टेप आपको दिखाई देंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारा जो है, आप देखिए कैसे होता है। यहां पर जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है नॉन साइक्लिक, इसमें लाइट रिएक्शन में आपके 2 फोटो सिस्टम होते हैं। कितने फोटो सिस्टम होते हैं? 2 फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। और ये जो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पाया जाता है फोटो सिस्टम के पास। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है ये पहले डिस्कवर किया गया, जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये बाद में डिस्कवर किया गया। जो फोटो सिस्टम आपका सेकंड है वो पहले काम करता है, फोटो सिस्टम सेकंड फर्स्ट बाद में काम करता है। कहने का मतलब जो यहां पर फोटो सिस्टम दिया गया है ये डिस्कवरी के बेसिस पर दिया गया है। हाँ, जो पहले डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम सेकंड। जो पहले काम कर रहा है वो फोटो सिस्टम सेकंड है। तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर ग्राफ बनाया जाए तो किस प्रकार से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिखता है, देखना जरा। ये आपका एक्स एक्सिस का ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है यहां पर है रेडॉक्स पोटेंशियल, जो वाई एक्सिस है यहां पर है एनर्जी। अब होता क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में बात काम करता है, फोटो सिस्टम सेकंड पहले काम करता है। तो देखना आप, फोटो सिस्टम सेकंड हमारा पहले काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में काम करता है। और जो फोटो सिस्टम सेकंड है ये 680 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कहने का मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। और यहां पर ये आपका 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये आपकी 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये होते हैं आपके फोटो सिस्टम। और यहां पर अब देखा जाए तो दुनिया का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। और जो सन है आपका वो क्या करता है? लाइट को प्रोड्यूस करता है। लाइट कहां से बनती है? सन से। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। मिल्की वे का जो आपकी आकाश गंगा है, इस मिल्की वे का, इस ब्रह्मांड का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन। और अगर आपका ये सन यहां से 680 नैनोमीटर की लाइट आई
और फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, ये खुशी में इसके पास एनर्जी आई और खुशी में ये इलेक्ट्रॉन को इवाल्व कर देगा, ऊपर फेंक देगा। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछालेगा तो ऊपर उछालने पे क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाले बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर लेता है उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से भी पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं जिनको साइटोक्रोम कहा जाता है। वो साइटोक्रोम इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन छीन करके आपके कहां ले आएंगे, ले आएंगे आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ले आएंगे। और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो ये भी इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाल देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर उछाला तो यहां पर भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से भी पावरफुल यहां पर आपका पाया जाता है फेराडॉक्सिन। एफडी लिखा जाता है, फेराडॉक्सिन। और फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए यहां पर पाया जाता है FNR, फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आपका NADP पॉजिटिव से बनाएगा आपका NADPH। यही तो था आपका चेक। अगर चेक की बात की जाए, एनर्जी की जो करेंसी है ATP और एनर्जी का जो चेक है वो है NADPH। यही है आपका NADPH। और यहां पर आपका होता क्या है, यहां पर आपकी ADP और PI मिल करके बनाती हैं ATP। क्या बनाती हैं? ATP बनाती हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर जी हमने तो यहां पर केवल यही देखा कि हमारा जो फोटो सिस्टम है यहां तो केवल लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमने दूसरा स्टेप तो देखा ही नहीं, वाटर की स्प्लिटिंग। दिखाते हैं वाटर की स्प्लिटिंग कहां हो रही है। यहां पर आपका जो फोटो सिस्टम है ये कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई? ये तो खत्म हो जाएगा इस प्रकार। इसने मानो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या सब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे? अरे भाई आपने पढ़ा है कि जो एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो मैक्सिमम 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। तो ये कहां से लूज कर देगा? ये भी तो वही है, नहीं करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन बाहर से देना पड़ेगा। और बाहर से इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है आपका वाटर की स्प्लिटिंग होगी। यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे और आपका क्या बन जाएगा, यहां अब देखना वाटर टूट गया। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब हो गई। सेकेंड स्टेप वाटर की स्प्लिटिंग हो गई और ये आपका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजता जाएगा। ठीक, फिर आपका थर्ड स्टेप था, तीसरा स्टेप था ऑक्सीजन इवाल्व हो जाएगी। ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इवाल्व हो जाएगी। और फोर्थ स्टेप एनर्जी का फॉर्मेशन, NADP पॉजिटिव से NADPH बन गया, एनर्जी बन गई ना, ATP बन गई, ATP बन गई। और ये आपका जो P700 नैनोमीटर का है, ये यहां से 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और यहां पर अब बात और अच्छी आ रही है कि किताब में लिखा गया है इसको जेड स्कीम कहा जाता है। इसका जो नाम है वो है जेड स्कीम। मतलब जेड स्कीम का मतलब वहां पर लिखा गया है कि जब रेडॉक्स पोटेंशियल पर अपना सर रख करके देखोगे तो ये आपको जेड दिखेगा। कहने का मतलब आप यहां पर देखिए, रेडॉक्स पोटेंशियल पर अपना सर रखिए और ऊपर देखिए, ये आपका यहां से यहां ये जेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यही है जेड स्कीम, इसीलिए किताब ने बोला है कि जेड स्कीम कहा जाता है।
समझ में आया? इसके आगे की बात, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्या? देख रहा, ये जब होता क्या है कि खाने के लिए दुनिया आ जा रही है, पहला फोकस लोगों का भोजन ही है, तो होता क्या है कि एक बच्चा रोटी लेकर के आया, आलू पराठा लेकर के आया, और आलू पराठा लेकर के आया, सामने खड़ा था, हमने कहा कि आलू पराठा दे दे, आलू पराठा दे दे, नहीं तो मैं बहस कर दूंगा। उसने आलू पराठा मैंने छीन लिया, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, मैंने उससे छीना। अब हुआ क्या, वो रोता रोता गया, अपने पिताजी को बुला लाया, और उसके पिताजी हमसे भी ज्यादा ताकतवर भाई, वो जब आया रोता हुआ अपने पिताजी के साथ, हमने देखा कि उसके पिताजी ग्रेट खली हैं। अब ग्रेट खली आए, कह रहे हो लो, तो हमें देना पड़ा ना। कहने का मतलब बच्चे से पावरफुल मैं, बच्चे से हमने इलेक्ट्रॉन छीना, रोटी छीनी, आलू पराठा, और उसके पिताजी आए, वो हमसे छीन ले गए। तो यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये होते हैं साइटोक्रोम। ये आपका जो यहां इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, ये होता है साइटोक्रोम। और जो साइटोक्रोम होता है, ये साइटोक्रोम आपके बने होते हैं आयरन और कॉपर की। ये आपके साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम है, और साइटोक्रोम बने किसके होते हैं? कॉपर और आयरन के। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कहने का मतलब मैं, प्लास्टोक्यूनॉन। कौन है ये? प्लास्टोक्यूनॉन, पीक्यू। प्लास्टोक्यूनॉन, इलेक्ट्रॉन को छीनने वाले प्लास्टोक्यूनॉन से। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा छीन सकता है? पहले आपका हमने छीना प्लास्टोक्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम ने छीना, साइटोक्रोम लेकर के आया फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के गया ये प्लास्टोक्यूनॉन, फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन, फिर आपका फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये होता है पूरा प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आपका यहां पर ATP बनी, यहां पर NADPH बना, इतना आपका बन चुका है, NADP बन चुका है। तो आप अगर FD का पूरा नाम लिखेंगे तो लिखा जाएगा फेराडॉक्सिन, और FNR का नाम लिखेंगे पूरा तो फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। चलिए यहां तक तो सब बात की जाए, लेकिन लास्ट में बात कहां फंस रही है? लास्ट की बात फंस रही है रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है? कहने का मतलब मैं रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता बढ़ रही है। यही है आपका रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहां बताया गया होगा मॉडर्न कंसेप्ट में। तो यहां रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ाई जा रही है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक, ये है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उम्मीद है आपको ज्यादा ही समझ में आया होगा। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।